बड़ी ही प्रगल्भ वाक चेतना, प्रांजल पवित्र वाणी और भवितव्य के प्रति एक शुभाकांक्षा से भरा हुआ वक्तव्य हमने आदरणीय प्रोफेसर गौतम पटेल के माध्यम से आत्मसात किया, सुना। 150 से भी ज़्यादा ग्रंथ आपने लिखे हैं और वेद, उपनिषद, भगवत गीता जैसे विषय बहुत गहरे तक उनमें उतर कर नए नए निकषों की ओर जाने की एक छटपटाहट, एक बेचैनी उनकी रही है और उन्हीं से निसृत विचारों को उन्होंने हम सबके बीच में आज साझा किया। एक बार पुनः धन्यवाद आदरणीय गौतम पटेल जी। डॉक्टर रामनाथ झा जी हमारे बीच आज संत परंपरा पर अपनी विश्लेषक दृष्टि के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आचार्य शंकर और वेदांत दर्शन, इन दोनों की आपसदारी में संत परंपरा को देखने की एक नई निगाह लिए हम आपके बीच उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। भारतीय संस्कृति, शिक्षा, दर्शन और विज्ञान जैसे अवधारणाओं के गहन शोध, अन्वेषण तथा सृजन के क्षेत्र में जो वरेण्य विभूतियाँ हमारे समय में सक्रिय हैं, उनमें हम आचार्य रामनाथ झा जी को भी देखते हैं। इस तारतम्य में यह उल्लेख बहुत ज़रूरी हमें लगता है कि प्रोफेसर झा के अध्ययन और शोध का प्रमुख विषय अद्वैत वेदांत दर्शन और आधुनिक विज्ञान के अंतर संबंधों को एक नई विश्लेषक दृष्टि से देखना और नए विमर्श का प्रतिपादन रहा है। लेकिन संतों की परंपरा को छूकर भी उस काल में जाकर आज के समय से उनका संश्लेष करना, उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित करना भी डॉक्टर रामनाथ झा की शक्ल रहा है, उनका अध्ययन का प्रिय विषय रहा है। डॉक्टर झा ने PhD की उपाधि संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से शंकरराज एपिस्टेमोलॉजी विषय पर प्राप्त की है। 100 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संगोष्ठियों में आपने हिस्सेदारी की है और 50 से भी ज़्यादा शोधार्थियों ने आपके मार्गदर्शन में शोध कार्य पूरा किया है। बहुत सम्मान के साथ आप सबके बीच डॉक्टर रामनाथ झा। इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथकृतभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंचस्थ परम पूज्य स्वामी जी, दूसरे वक्तागण, सभा में उपस्थित परमादरणीय संतगण, विद्वद् वरेण्य एवं भ्रातृभगिनी, ये परम सौभाग्य का विषय है। जैसे कि सभी विद्वानों ने ये बात प्रकट की है कि आचार्य शंकर के अद्वैत दर्शन पर इस तरह का कार्यक्रम, यह एक विश्व में उदाहरण है और यह एक नेतृत्व करने की बात है कि आगे भी विश्वविद्यालय में इस तरह की प्रेरणा मिलेगी और इस पर अति सूक्ष्म विश्लेषण होगा। बहुत सारी बातें यहाँ कही गई है, अपने अपने विषय के विशेषज्ञों ने अद्वैत दर्शन के विषय में अपनी बातें रखी है। कुछ बातें मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि अभी मैंने कहा था कि इदं नमः ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथकृतभ्यः, और इसके साथ एक और भी है अग्नि सूक्त में, पूर्वे भी ऋषि भी नूतनैरुत। इसका तात्पर्य है कि वेद जो अभी हमारे समक्ष है
उस वेद के ऋषि स्वयं कह रहे हैं कि हमसे पूर्ववर्ती जो ऋषि थे उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया उस मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं। तो दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो अभी एक यूएनओ का हेरिटेज टेक्स्ट है, जो मानवता का एक पहला एक वाक्य कहा जाता है अग्नि सूक्त को, उसके ऋषि जब कहते हैं कि पहले के ऋषि ने हमें जो मार्ग दिखाया उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी से इसका अनादित्व सिद्ध होता है कि दुनिया का यह पहला ज्ञान पक्ष है, यह ज्ञान की परंपरा है जिसका कोई एक निश्चित रिकॉर्ड नहीं है कि यहाँ से शुरू हुआ। बाकी और जितने धर्म हैं, जितने उनके ग्रंथ हैं, सब की निश्चित तिथि है, वहाँ से मानी जाती है कि वहाँ से शुरू हुआ है। इसीलिए हम इसको अनादि कहते हैं, इसीलिए इसको हम सनातन कहते हैं। आदि शंकराचार्य सनातन का लक्षण देते हुए कहते हैं कि अनादित्वात् चिरम प्रवृतः इति सनातनः, जो अनादिकाल से है और बहुत समय तक जो रहेगा, आगे अनंत काल तक रहेगा, उसको हम सनातन कहते हैं। ऐसी परंपरा जिसमें हजारों वर्षों का तप, हजारों लाखों मनीषियों की तपस्या, उनका आत्म साक्षात्कार, उन सब का परिणाम यह वैदिक परंपरा है। इसीलिए जब हम आचार्य शंकर की बात करते हैं तो आचार्य शंकर एक व्यक्ति नहीं है, एक परंपरा है, उस परंपरा के प्रतिनिधि हैं। और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र तर्कपाद में इस बात को रखी है कि शास्त्रार्थ क्यों आवश्यक है, हमें क्यों वेद का अर्थ निर्धारण करना चाहिए। इसलिए रखी है क्योंकि एक तरफ हजारों वर्षों का, हजारों मनीषियों का एक निर्णय, एक उनका निष्कर्ष, और उस बीच में कोई व्यक्ति आकर कहने लगता है कि यह पूरी परंपरा झूठी है, मैं अपने ढंग से सत्य का विश्लेषण करूंगा। अपने ढंग से सत्य का विश्लेषण करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का सत्य का निष्कर्ष जो है वह उसकी वैलिडिटी को कौन प्रूव करेगा। यहाँ तो हजारों वर्षों से, प्रति शताब्दी ऐसे अनेक लोग हुए हैं जो उस सिद्धांत के आधार पर आत्म साक्षात्कार किया है, उस सिद्धांत के आधार पर समाज में अपने व्यक्तित्व को दिखाया है कि वो व्यक्तित्व क्या होता है जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है। हम जितने मनीषियों का आज नाम लेते हैं, जो जितने ऋषि परंपरा है पूरी, वो उनका प्रति शताब्दी उनका योगदान है। इसीलिए कोई आउटडेटेड ट्रेडिशन नहीं है कि बहुत पहले ऋषि हुए तो आज नहीं हुए। 20वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को मार्ग दिखाया है। समाज ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि वो आत्मविद हैं, उनका कार्य, उनका व्यक्तित्व ये बताया है। इस बीच में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि ये पूरी परंपरा ठीक नहीं है, हम इसको चुनौती देते हैं, तो इस पर आचार्य शंकर क्वेश्चन करते हैं कि उनकी वैलिडिटी क्या है। और उनकी वैलिडिटी यदि स्वयं वह हैं, तो फिर इन हजारों वर्षों की परंपरा की वैलिडिटी का क्या जवाब है। तो इस आधार पर उन्होंने पूरे तर्कपाद में जितने पूर्व पक्ष के लोग हैं उनको प्रस्तुत किया है। पूर्व पक्ष के 3 तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो वेद के पूर्णतः विरोधी हैं, दूसरे लोग हैं जो वेद को नहीं लेते लेकिन आगम को लेकर चलते हैं, तीसरे लोग हैं जो थोड़ा सा वेद का लेते हैं, थोड़ा अपनी बुद्धि लगा देते हैं। वो इसी बात का खंडन करते हैं कि यदि आप मानते हैं कि आप वेद की परंपरा को लेकर चल रहे हैं, तो फिर आपके हर एक वाक्य में वेद की प्रमाणता चाहिए, और यदि नहीं तो आपका बुद्धि का प्रयास है। और किसी व्यक्ति विशेष की बुद्धि को हम वैलिड कैसे मान सकते हैं? बुद्धि तो स्वयं में क्षणिक है। बुद्धि की वैलिडिटी कैसे हो सकती है? और यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है
तो फिर कल उससे बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति आएंगे, उसका खंडन कर देंगे। तो फिर सिद्धांत कैसे निश्चित होगा? हर एक वर्ष सिद्धांत बदलते जाएंगे, तो फिर लोग किस बुद्धि का अनुसरण करें? इस आधार पर उन्होंने पूरे ट्रेडिशन को इस्टेब्लिश किया है और उस आधार पर उन्होंने ये बात सिद्ध की है कि यह जो निष्कर्ष है यह परंपरा का निष्कर्ष है और वो परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, इसलिए वैदिक परंपरा आवश्यक है। पहली बात ये है। दूसरी बात हमने चर्चा में देखी कई बार कि वेद और उपनिषद, ये अभी कल भी एक दो बार चर्चा में आई थी कि वेद और उपनिषद। तो आचार्य शंकर का इसमें स्पष्ट स्पष्टीकरण है कि वेद और उपनिषद नहीं है, वेद ही उपनिषद है। इस बात को हमें ठीक से जानना चाहिए कि वेद और उपनिषद नहीं है, वेद ही उपनिषद है। और हमारी परंपरा में मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, वेद का लक्षण बताया गया है। और उसी क्रम में आचार्य शंकर का भी लक्षण है मंत्र ब्राह्मणात्मको ही वेदः, बृहदारण्यक शांकर भाष्य आप देखें। और उसमें मंत्र और ब्राह्मण ये दो तरह के जो ग्रंथ हैं, हमारे मूल आधार ग्रंथ हैं, इनमें जो कर्म पक्ष को लेकर जहाँ विश्लेषण है वह अभ्युदय को बताता है, और जहाँ से आत्म जिज्ञासा शुरू होती है, जहाँ से तात्विक विश्लेषण शुरू होता है कि सृष्टि क्या है, मूल कारण क्या है, हम क्या हैं, वहाँ से उपनिषद प्रारंभ होता है। तो इसीलिए दो तरह की उपनिषद की चर्चा आचार्य करते हैं। एक तो मंत्रोपनिषद, जैसे मंत्र जो है, संहिता भाग जो है, उसकी अपनी उपनिषद है, जैसे ईशावास्योपनिषद, जैसे केनोपनिषद, कई बार मुंडकोपनिषद, ये सीधे संहिता है, ये सीधे मंत्र है। और उसके अतिरिक्त जो उपनिषद है, कठोपनिषद, दूसरे जो उपनिषद है मांडुक्योपनिषद इत्यादि जो है, यह ब्राह्मण का भाग है। तो इसलिए ब्राह्मण और मंत्र संहिता, इन दोनों को मिलाकर वेद है, और उसका जो आत्म तत्व की बात जहाँ से शुरू होती है उसको उपनिषद कहते हैं। इसीलिए वेद और उपनिषद नहीं है, वेद ही उपनिषद है। ये दूसरी बात है जो हमें स्पष्ट रहना चाहिए। तीसरी बात एक है कि कल से अद्वैत की चर्चा हो रही है। अद्वैत शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो कई अर्थों की कई चर्चा हो चुकी है और कई तरह की बातें हमारे सामने आई है, लेकिन एक अर्थ जो अभी तक रह गया, जो आचार्य स्वयं कहते हैं छांदोग्योपनिषद भाष्य के 6ठे अध्याय में, कि जहाँ है एकमेवा द्वितीयम, एकमेवा द्वितीयम में अद्वितीय की व्याख्या करते हुए वह कहते हैं कि एक तो संसार है, और संसार को डिनाई किए हुए यदि उसका सार तत्व है, एक है, तो वह अद्वैत है। एक व्याख्या ये हुई। लेकिन दूसरी व्याख्या ये है कि जो नासदी सूक्त में है कि न सत था न असत था, कुछ और नहीं था, फिर भी एक था। आनीद बातम स्वधया तदेकम, स्वधारणात्मिका शक्ति से युक्त एक था। तो जब वह एक था तो उससे एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हुआ, और जब एक से अनेक हुआ तो एक से अनेक कैसे हुआ? यह एक बड़ा प्रश्न है कि एक से अनेक कैसे हुआ। आचार्य कहते हैं कि एक को जब किसी और की आवश्यकता के बिना अनेकत्व होने का जो रूप है उसको अद्वैत कहते हैं। एक तो है कि जो है उसमें मूल तत्व को देखना अद्वैत है। दूसरा है कि एक से अनेक हुआ, वह बिना किसी और की सहायता से हुआ। तो जो बिना और किसी की सहायता से हुआ वह उसकी अद्वैतता है, इसलिए वह अद्वितीय है। तो यह एक व्याख्या है जिसको आज आधुनिक विज्ञान बहुत सीरियसली ले रहा है। मैं बीच में इसलिए इसको लाया क्योंकि कल भी हमने एक सेशन में सुना था कि जो क्लासिकल साइंस और मॉडर्न साइंस में एक जो बड़ा भारी अंतर है, वह अंतर है कि एक है मैकेनिस्टिक, एक मैकेनिस्टिक फोर्स को मानता है, दूसरा डायनामिक फोर्स को मानता है। मैकेनिस्टिक फोर्स की जब बात आती है तो वो एक्सटर्नल है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो मूवमेंट शुरू होता है। लेकिन मॉडर्न साइंस में डायनामिक वर्ड लाया गया, और डायनामिक का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से उसमें डायनामिज्म है, उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है।
जैसे जब एटम को ब्रेक किया गया तो एक एक एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं है, वो उसका नेचुरल प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन यदि 3 लाख पर किलोमीटर पर सेकेंड की मूवमेंट कर रहा है तो वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं है, वो नेचुरल उसका स्टेट है। तो ये जो नेचुरल स्टेट है, इस आधार पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज़ को लिया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हम यदि आज ब्रह्म कहते हैं, हम यदि ईश्वर कहते हैं और उसी का ट्रांसलेशन गॉड कर देते हैं, तो गॉड और ईश्वर में अंतर क्या है? गॉड और ईश्वर में अंतर यही है कि जब हम गॉड कहते हैं तो वो रियलिटी से एक्सटर्नल है, वो सृष्टि से बाहर होकर कंट्रोल कर रहा है। और जब हम ईश्वर या ब्रह्म कहते हैं तो वह बाहर और अंदर रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से उसको कंट्रोल करता है, जिसको अपने यहाँ के लोग अंतर्यामी कहते हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद का शब्द है कि ब्रह्म क्या है, तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब क्या होता है? अंतरे स्थित्वा नियमयतीति अंतर्यामी, जो हर एक कण कण में रह के उसको अंदर से ही कंट्रोल कर रहा है, उसको अंतर्यामी कहते हैं। इसको लेकर के बृहदारण्यक के मंत्र और आचार्य को कई मॉडर्न साइंटिस्ट ने कोट किया है कि ये अंतर्यामित्व शब्द जो है वह ऐसा एक ऋषियों का एक अद्भुत अनुभव है, जिस अनुभव को आज आधुनिक वैज्ञानिक उसी रूप में देख पा रहे हैं। इसीलिए जब आइंस्टाइन को कई बार क्वेश्चन करते थे लोग कि डू यू बिलीव इन गॉड, बोले यस, बोले व्हाट टाइप ऑफ गॉड, तो उनका रिप्लाई होता था कि नॉट दैट टाइप ऑफ गॉड विच कंट्रोल्स अस फ्रॉम आउटसाइड, आई बिलीव इन दैट गॉड विच कंट्रोल्स अस फ्रॉम विद इन। तो ये जो फ्रॉम विद इन का कॉन्सेप्ट है अंतर्यामित्व का, ये एक अद्वैत का एक ऐसा एक अनुभव है जिस अनुभव को आज के वैज्ञानिक उसी रूप में विज्ञान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा एक है कि हम विज्ञान की बात क्यों करते हैं। कई बार कल भी बात हो रही थी कि हम अचानक विज्ञान की बात क्यों करने लगे हैं। अचानक हम विज्ञान की बात नहीं करते। आप गीता में देखें, गीता में श्लोक है कि ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। आचार्य शंकर उसकी व्याख्या करते हैं। आप देखें गीता में जहाँ जहाँ विज्ञान की बात आती है वहाँ वहाँ आचार्य शंकर का भाष्य है। वो कहते हैं शास्त्राचार्याद भी पदार्थानाम अवबोधः ज्ञानम, शास्त्र आचार्य इत्यादि के द्वारा जब पदार्थ का बोध होता है उसको ज्ञान कहते हैं। तदनुभवः विज्ञानम, और उसका जब आनुभविक रूप आ जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान से ही अशुभ दूर होता है। केवल ज्ञान से फेनेटिसिज्म आता है, केवल ज्ञान से संप्रदाय बनता है, लेकिन विज्ञान सहित ज्ञान से सत्य का अन्वेषण होता है। विज्ञान सहित ज्ञान से हम उस परम सत्य तक पहुंच पाते हैं जहां बिना किसी बाधा के हम जा सकते हैं। और ये जो विज्ञान सहित ज्ञान है, यही भारतीय और वैदिक परंपरा को आज तक रखा है, जो दूसरी परंपरा टिक नहीं पाई। लेकिन यह जो अनुभवात्मक रूप है इस परंपरा का, उस अनुभवात्मक रूप के कारण वेदांत का आधुनिक विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने सबसे पहले बार वेदांत के साथ अपनी तुलना शुरू की है, ये तब बात सामने आई। एक जगह डिस्कशन हुआ है, जो ताओ फिजिक्स का जो सेकंड थर्ड चैप्टर है, आप देखें उसमें नोइंग एंड सीइंग एक चैप्टर है। वहाँ पहला क्वेश्चन उठाया है कि एक पेड़ के नीचे जंगल में रहने वाले ये साधु संत जो हैं वो ध्यान में लगे रहते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट है। और एक हाईली सोफिस्टिकेटेड लैब है, उसमें रिसर्च करके जो एक निष्कर्ष आता है उसका स्टेटमेंट है। आप दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं? कहाँ ये बिल्कुल वो जो कहते थे ये गडेरियों का गीत है, कहाँ वो कहते थे हमने हाईली सोफिस्टिकेटेड लैब बना लिया, ये किया वो किया। वैज्ञानिक ही इसका आंसर देते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जो वाक्य बोलते हैं वो वाक्य हमारे ज्ञान का परिचायक होता है, और ज्ञान जो है वो सत्ता पर आधारित होता है। तो सत्ता पर आधारित ज्ञान का ही वाक्य में प्रयोग होता है। यदि कोई वैज्ञानिक वाक्य का प्रयोग करता है और कोई संत यदि वाक्य का प्रयोग करता है, और यदि दोनों का वाक्य एक जैसा है, तो इसका मतलब दोनों का ज्ञान भी एक जैसा है।
और यदि दोनों का ज्ञान एक जैसा है तो एक जैसी सत्ता का अनुभव कर रहे हैं वो। इसीलिए दोनों का अनुभव एक जैसा है, भले ही कोई पेड़ के नीचे अनुभव करे, भले ही कोई लैब में अनुभव करे, लेकिन यदि वो सिमिलर एक्सपीरियंस है तो हम उसकी तुलना क्यों न करें। तो वैज्ञानिक ने तुलना करना शुरू किया है और उसके बाद फिर इधर के लोगों ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। कल जॉन ए व्हीलर की बात हो रही थी। जॉन ए व्हीलर जो नील्स बोर के डायरेक्ट स्टूडेंट थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनको दूसरा आइंस्टाइन कहा जाता है, और वो क्वांटम फिजिक्स को रीइंटरप्रेट किया था 1955 में, और उनका बड़ा नाम है। वो कहते थे कि आई वांट टू नो हाउ दिस डीपेस्ट थिंकिंग ऑफ इंडिया, deepest thinking of India came to Greece, and from Greece to modern science. My mentor Niels Bohr was deeply rooted into Upanishads. ये आधुनिकतम विज्ञान को जो लाने वाले इस विश्व में है, उनका यदि इस तरह का इनकी खोज है, अन्वेषण है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हमने नहीं आगे बढ़ा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें शोपेनहावर का बहुत बड़ा योगदान रहा, स्वामी विवेकानंद जी का तो रहा ही, लेकिन शोपेनहावर ने भी बहुत बड़ा काम किया था, जो दारा शिकोह के उपनिषद को पर्शियन में ट्रांसलेट करके पूरे यूरोप में उस टर्मिनोलॉजी में पहुंचा दिया। और उसके बाद संयोग से आधुनिक जितने वैज्ञानिक थे उनके सबसे बड़े आदर्श शोपेनहावर थे, क्योंकि शोपेनहावर की बात जो थे, उपनिषद की बात शोपेनहावर के थ्रू सारे वैज्ञानिकों में पहुंच गई थी। और इस तरह से आप देखेंगे कि वैज्ञानिकों में इतने ज़्यादा स्टेटमेंट मिलेंगे कि उन्होंने वेदांत पढ़ा, उन्होंने उपनिषद पढ़ी, उपनिषद के सिद्धांत को अप्लाई किया है। ये सारी चीज़ें आज उनके रिकॉर्ड पे है। तो ये क्यों है? दूसरे धर्म क्यों नहीं विज्ञान के सामने टिक पाए? जितने बड़े वैज्ञानिक हैं वो तो उन्हीं के धर्म के हैं। हमारे कोई वैज्ञानिक, एक जगदीश चंद्र बोस को छोड़ करके कोई और वैज्ञानिक नहीं है जिन्होंने उपनिषद के और वेदांत के यूनिफिकेशन को लाया, ये सिद्धांत को ले आया। वो तो जो जितने हैं उनके वैज्ञानिक हैं, और उनके वैज्ञानिक से उन्हीं के लोग नाराज रहते थे। क्यों नाराज रहते थे? जैसे कल परसों माननीय सोनी जी ने कहा था कि 6,000 वर्ष पहले इस डेट को 5 दिनों में सृष्टि बनी, 6ठे दिन में पुरुष स्त्री बनी, 7वें दिन थक गए तो संडे मनाने लगे, और उसके कारण संडे को छुट्टी भारत में होती है। ये जो 6,000 वर्ष पहले डेट फिक्स करके जो सृष्टि की रचना की और आज भी उसको मान रहे हैं, इसको कौन वैज्ञानिक स्वीकार करेगा? आप वेद की गणना देखें तो वहीं पहुंच जाएगा जहां आधुनिक वैज्ञानिक सृष्टि की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इस बात के पीछे अनुभव है। ये मुझे लाने का मतलब ये है कि बार बार आचार्य शंकर कहते हैं श्रुत्यादय अनुभवादयश्च यथा संभवम यह प्रमाणम। ब्रह्मसूत्र भाष्य के आरंभ में ही कहते हैं कि मीमांसा और हम में अंतर क्या है, पूर्व मीमांसा और हम में अंतर क्या है। अंतर ये है कि पूर्व मीमांसा केवल श्रुति पर आधारित है, हम वेदांत जो है वो श्रुति और अनुभव दोनों पर आधारित है। और इसीलिए अनुभव को आधार बना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस अनुभव के कारण ही बाद में शंकर की जो परंपरा आगे बढ़ी है, आप देखेंगे कि ये आश्चर्यजनक बात है। जैसे आपने कहा अभी कि उस समय रामानंदाचार्य के सारे शिष्य थे, कबीर भी रामानंदाचार्य के शिष्य थे, तुलसीदास जी भी थे, रविदास या रैदास भी थे। लेकिन जब उनकी वाणी में आप देखेंगे तो आपको आचार्य शंकर की ध्वनि वैसे का वैसे आपको दिखाई पड़ेगा। आप तुलसी जी का पहला आरंभ जहाँ रामचरितमानस का होता है, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हेर भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव ही भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। आप देखें कि रस्सी और सांप, ये जो सारा कल से जो परसों से संवाद चल रहा है, इसका मूल जो है, जब रामचरितमानस शुरू करते हैं इस प्रतिज्ञा वाक्य को स्थापित करते हुए शुरू करते हैं। ये आगे पूरे रामचरितमानस में जो हम करने जा रहे हैं, जिस राम का हम व्याख्यान करने जा रहे हैं, उस राम के व्याख्यान में क्या है? वह उनकी माया शक्ति है। माया शक्ति कैसी है? जो वैसे ही सत्य प्रतीत होती है जैसे रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होने लगता है।
तो ऐसे ऐसे हम राम की वंदना करते हैं जिसको, जो हैं तो परम कारण, लेकिन लोग उनको राम कहते हैं, लोग उनको राम कहते हैं। और इसके बाद जब आप पूरा रामचरितमानस इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको पूरे में अद्वैत वेदांत का स्वरूप आपको दिखाई देगा। जैसे आचार्य की बात आचार्य शंकर कहते हैं कि अनुभव यदि है तो आपको ज्ञान के साथ आचार्य चाहिए, यदि अनुभव नहीं है तो उपन्यास की तरह पढ़ लें आप। हम एम्स के डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चलता है तो उसके पीछे 10 डॉक्टर चलते रहते हैं, 10 डॉक्टर चलते हैं, सारे मेडिकल साइंस की बुक पढ़े हुए हैं, फिर भी 10 क्यों चलते हैं? 10 इसलिए चलते हैं कि उस अनुभव की बारीकी को समझना है। वो बारीकी जो है वो पुस्तक पढ़ने से नहीं आती है, वो बारीकी गुरु से आती है। इसलिए पूरी परंपरा में ऋषि कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य वाला व्यक्ति ही वेद को जानता है। उसको कैसे? पंडितो मेधावी गांधारान एवं उपसंपद्येत एवं यही आचार्यवान पुरुषो वेद। जैसे कोई अनजान व्यक्ति गांधार जाए या कहीं आज के समय में लंदन जाए, तो जो लंदन गया हुआ है उससे पूछ कर ही वो जाएगा तो उसके लिए आसान होगा। वैसे ही इस मार्ग में जो आत्मान्वेषण का मार्ग है, इस मार्ग में अनुभव बहुत जरूरी है। और जो अनुभवी व्यक्ति है, इसीलिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, ब्रह्मनिष्ठ केवल श्रोत्री नहीं कहा है, जिसने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे साक्षात्कृत व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और उस व्यक्ति के पास जाकर के अनुभव क्या है, कहाँ जाकर के वो आत्मानुभूति होती है। नहीं तो पता चला कि प्रकृति की अनुभूति हो गई, हम मान रहे हैं कि आत्मानुभूति हो गई। जो बौद्ध हैं वो बुद्धि को परम तत्व मानने लगे, कोई शून्य को माया को परम तत्व मानने लगे। तो इसलिए किस स्टेशन पर उतरना है वो गुरु ही बताएगा, ये नहीं कि 4 स्टेशन पहले उतर जाए और वही उसको मान ले। तो ये चीज जो है, इसीलिए आचार्यवान पुरुषो वेद। और आचार्य शंकर बार बार इसको कहते हैं कि शास्त्रज्ञोपि ब्रह्मानुसंधानम स्वयमेव न कुर्यात्, शास्त्रज्ञोपि ब्रह्मानुसंधानम स्वयमेव न कुर्यात्। शास्त्र जान रहे हैं तो भी जब ब्रह्म ज्ञान की बात होती है तो गुरु के साथ ही करें, आप कभी भी अकेला ना करें, क्योंकि अनुभव पर आधारित विद्या है। और अनुभव पर जो आधारित विद्या होती है, वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, म्यूजिक हो, कुछ भी हो, वो आकर के एक ही जगह टिक जाती है। और इसीलिए आज इसका इतना डायमेंशन है, आज इसका दुनिया में एक दार्शनिक के रूप में तो आचार्य शंकर जाने ही जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जिस तरह से आचार्य शंकर को ले रहे हैं वो एक अभूतपूर्व चीज है। तो इसको हमें जानना चाहिए। हम कई टेक्निकल चीज देखते हैं, आप जैसे तुलसीदास जी तो है, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। पूरे रामचरितमानस में आप देखेंगे तुलसीदास जी गुरु को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि गुरु वो है जो उस मूल तत्व का अनुभव कराता है। आप कबीरदास को हम सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद, और एक जगह कहते हैं कि गुरु ही गोविंद है। ये गुरु गोविंद या ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये जो हमारे यहाँ का एक अंडरस्टैंडिंग है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु ही राम है, राम ही गुरु हैं। तो इस तरह का ये क्या बात है कि वेद से लेकर के आज तक वो एक ऐसा गुरु का महत्व दुनिया में कहाँ कहीं और है। एरिस्टोटल को तो प्लेटो ने एकेडमी से निकाल दिया था। आज जिस एरिस्टोटल की दुनिया में सब जगह कोट करते हैं, वो इतना ज्यादा लड़ा गुरु से कि उसको एकेडमी से एक्सपेल्ड कर दिया। तो एक गुरु शिष्य भी नहीं निभा पाए। भारत में क्यों गुरु शिष्य की एक परंपरा है, और आज भी जो कुछ भी हो, म्यूजिक का एरिया हो तो भी गुरु ही सिखाएंगे, अध्यात्म का हो आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, और एक प्रॉपर प्रोसेस गुरु के निरीक्षण में गुरु को पता है कि कितना विकास हो रहा है और कहाँ अंत होना है। ये जो चीज है ये इसकी वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है। दूसरा एक छोटा सा बिंदु है, जैसे आचार्य जी ने पहले उठाया कि मैं थोड़ा इससे असहमत हूं कि इंद्र जो है वहां आत्मा के अर्थ में, इंद्र एक देवता के अर्थ में नहीं है, आत्मा के अर्थ में है, क्योंकि वेदांत में बार बार उसको इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते को लाया गया है।
तो इसीलिए वहाँ एक ब्रह्म और आत्मा के रूप में इंद्र शब्द का प्रयोग है। इंद्र के कई अर्थ हैं। तो इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते ऋग्वेद से शुरू हुआ, उसी बात को बृहदारण्यक में दोहराया गया। आपने कहा कि स्वतासुतर उपनिषद में आया। आचार्य शंकर ने वेद की शब्दावली को लिया है। अब देखें कि मायावादी 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 पूरा आंदोलन मचा रखा है पूरा। आप देखें कि आचार्य शंकर के बाद 10 भाष्य लिखे गए हैं ब्रह्मसूत्र पर। मेरे पास सभी के सभी 11 भाष्य हैं, और उसमें एक सूत्री कार्यक्रम से हम मायावाद, हम ये प्रच्छन्न बौद्ध हैं। पूरे शंकराचार्य के लिटरेचर में न तो कभी बुद्ध की चर्चा है, न उन्होंने कभी बुद्ध जी को ऐसा रखा है। उन्होंने तो बुद्धिज्म का सबसे ज्यादा रिगरसली खंडन किया है, खंडन किया है। तो इसलिए वो प्रच्छन्न बौद्ध, उनके सामने जब पूरा इतना बड़ा वैदिक साहित्य और इतनी बड़ी परंपरा है, उनको बुद्धिज्म से लेने की क्या जरूरत है? बुद्धिज्म को उपनिषद से लेने की जरूरत थी, क्योंकि उनके सामने वैक्यूम था, उनके सामने तो कुछ था नहीं आगे पीछे, लेना तो उनको वहीं से था। तो इसलिए ये मायावाद, ये वाद, मैंने एक पीएचडी करवाई इसलिए इस पे कि तत्वमसि वाक्य है, तत्वमसि वाक्य का के आधार पर 11 भाष्य में सिद्धांत स्थापित किया गया है। अब देखें कि मूल तो अंतर क्या है, ब्रह्म और जीव के बीच में क्या समस्या है। आचार्य शंकर कहेंगे जीव ब्रह्म ही है, कोई कहेगा कि जीव जो है उनका विशेषण है, कोई कहेगा कि वो अलग है, जीव अलग है, कोई कहेगा कि वह ब्रह्म के लिए जीव है। आश्चर्य आपको तब लगेगा, वो थीसिस है मेरे पास, आप देखें कि तत्वमसि को जैसे तोड़ा मरोड़ा गया है, सीधे का सीधे है तत्वम असि, तत्वम असि। अब जब आप उसको दूसरे संप्रदाय में देखेंगे तो आपको लगेगा तस्मिन तोमसि, कहीं लगेगा तस्य तोमसि, कहीं लगेगा तस्मै तोमसि। आपने बिना वजह के उसको एक व्याकरण का सूत्र लगा लगा के आपने उसके अर्थ को बदला है, और अर्थ को बदल बदल के अपने सिद्धांत की स्थापना की है, और उसमें श्रुति को कम कोट किया है। आप देखेंगे कि नया ट्रेंड चला है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ा है वैसे वैसे पुराण की प्रधानता बढ़ती गई है, श्रुति की प्रधानता कम होती गई है, क्योंकि श्रुति में वो स्कोप नहीं है। आचार्य शंकर बार बार कहते हैं कि श्रुति जैसी है, श्रुति जैसी है उसका वैसे ही आप प्रयोग करें, उसको वैसे ही कोट करें, नहीं तो श्रुति हानि और अश्रुत कल्पना, ये एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है उसमें, कि श्रुति की धारा से यदि आप हटते हैं तो उसकी तो हानि कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि मैं श्रुति को मानता हूं, श्रुति प्रमाण को मानता हूं, लेकिन श्रुति के अर्थ को बदल रहे हैं, और उससे क्या होगा कि अश्रुत कल्पना, अश्रुत कल्पना का मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी बुद्धि अभी उस स्तर पे नहीं गई है जिस स्तर पर ऋषि की बुद्धि गई थी। तो इसीलिए उस बुद्धि को कैसे प्रामाणिक माना जाए? जो बुद्धि अभी उस अद्वैत से तादात्म्य की स्थिति में नहीं आ पाई है, वो कैसे उसको प्रमाण माना जाए? तो इस आधार पर ये जो पूरा मायावाद और पूरा जो ये सारा खड़ा किया गया है, जब आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि माया शब्द जो ऋग्वेद के ऋषि ने प्रयोग किया है, बाद के ऋषियों ने अनंतर प्रयोग किया है, वह माया शब्द तो अस्पृश्य हो गया। और जिस वेद के शब्द माया को आचार्य शंकर लेते हुए पूरे सिद्धांत को रखा है, उस माया के आधार पर बाद के लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू किया। तो आप यदि माया पर प्रश्न उठा रहे हैं, इसका मतलब वेद पर प्रश्न उठा रहे हैं। यदि वेद पर प्रश्न उठा रहे हैं तो फिर वेद को प्रमाण नहीं मानते। जब वेद को प्रमाण नहीं मानते तो आप डिक्लेयर करें कि हम अवैदिक हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है, इस स्थिति को आचार्य ने खंडन किया है। और ये माया का क्रम जो जो व्यक्ति उस अनुभव तक पहुंचा है, सबने माया का प्रयोग किया है। आपने बताया कि आप गुरु नानक जी का पूरा गुरु ग्रंथ साहब देखें, पूरा माया 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 माया, ये माया है जो सारा ऐसा कर रही है, ये है जो इसके कारण अनेक हो रहा है। माया, मन हट जाए तो माया हट जाए। आचार्य शंकर का जो विवेक चूड़ामणि है, कहते हैं नास्त मनोह, ये मैं है कि मतलब अर्थ ये है कि मन और माया अलग चीज नहीं है। मन यदि है तो माया है, मन यदि नहीं है तो माया नहीं है।
मैं श्लोक आएगा तो मैं ध्यान में करूंगा। वो माया शब्द जो है गुरु नानक जी ने एज इट इज ऐसा प्रयोग किया है कि यदि मन है तो माया है, मन नहीं है तो माया भी नहीं है। इस तरह से गुरु नानक जी में पूरे गुरु नानक ग्रंथ में माया के द्वारा उन्होंने पूरा चित्रण प्रस्तुत किया है। आप यही चीज कबीर में देखें, जैसे आपने अभी कही बात, पूरे कबीर माया महा ठगिनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर डोरे बोले बौरी बानी। और माया शब्द जो है उसको लेके, माया दो तरह की होती है, एक माया जो है वो राम तक ले जाती है, एक माया जो है वो संसार तक ले जाती है। यही बात जैसे मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष योग हमें ट्रेडिशन में मिलता है। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि कहा है कि वायु ना नीयते मेघ पुनस्ते नैव नीयते, वायु ना नीयते मेघ पुनस्ते नैव नीयते, मनसा कल्प्यते बंध मोक्षस्ते नैव कल्प्यते। कि जैसे वायु बादल को ले आती है और वही वायु बादल को लेकर चली जाती है, वैसे ही जब मन का राजस और तामस पक्ष हमारा जब प्रबल होता है तो बंधन आ जाता है, और जब उसी मन का सात्विक रूप प्रबल होता है तो वो बंधन गायब हो जाता है, वो फिर ब्रह्म का स्वरूप आने लगता है। तो एज इट इज आपको कबीर में ये चीज मिलेगी। जो ईशावास्योपनिषद का सोहम, जो 16वें मंत्र में है, प्रायः सोहम शब्द आता है कि वह मैं हूं। ये सोहम शब्द एज इट इज सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, आप तुलसीदास जी में देखें ऐसे का ऐसे चौपाए। और सोहम शब्द का ऐसे ही गुरु नानक ने अपने गुरु ग्रंथ साहब में प्रयोग किया है। तो जो सोहम शब्द है पूरा का पूरा नासदी सूक्त आपको गुरु ग्रंथ साहब में ऐसे का ऐसे मिलेगा। जैसे आपने कहा कि जीव और जगत और ब्रह्म का वर्णन आचार्य शंकर रज्जु सर्प, जैसे कुंडलादि और स्वर्ण, जैसे जल और तरंग इत्यादि में जैसे करते हैं, वैसे ही रविदास में आपको मिलेगा, वैसे ही कबीरदास में मिलेगा, वैसे ही आपको तुलसीदास में मिलेगा, वैसे ही गुरु नानक जी में मिलेगा। ये सारी चीजें, वो सारी शब्दावली, वो सारे के सारे प्रयोग, वो सारे के सारे मेथड। आश्चर्य तो ये होता है कि रामानंद जी ने तो आनंद भाष्य लिख दिया ब्रह्मसूत्र पर, और वो भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, लेकिन भक्ति के आचार्य के शिष्य का अपना जो कर्तृत्व है उसमें सारा का सारा आचार्य शंकर का प्रतिबिंब दिखता है। ये भी एक भारत की विशेषता है कि गुरु ने जिस शिष्य को बनाया वह शिष्य किसी और के सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहा है, और ये उसका अचीवमेंट है। तो हम यदि देखते हैं कि जितने एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि अर्थापत्ति प्रमाण का प्रयोग करते हैं आचार्य शंकर, जब हम कहते हैं कि कर्म करते हैं और उसका फल मिलता है, तो पूर्व मीमांसा में इसका एक दूसरा पक्ष है, वो कहते हैं अपूर्व बनता है, अपूर्व से फल बनता है। आचार्य शंकर वहां क्वेश्चन करते हैं कि अपूर्व से कैसे फल बनेगा, क्योंकि वो तो जड़ तत्व है, जड़ से कैसे फल बनेगा, फल तो चेतन तत्व से ही बनेगा, इसीलिए ईश्वर फलदाता है। और इस आधार पे वो अर्थापत्ति प्रमाण का प्रयोग करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि रविदास और कबीरदास में एज इट इज उसका प्रयोग किया गया है कि कर्म से फल कैसे मिलता है। तो ये चीज सारी जब हम देखते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे उस परंपरा की कंटिन्यूटी, जैसे कुछ लोग हमारे कह रहे थे कि उस समय कुछ पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण कुछ नहीं होता है भारत में कुछ पुनर्जागरण नहीं होता है। भारत में अंडर करेंट चलता रहता है, सब अंडर करेंट रहता है। आप देखें कि जिस समय 12वीं शताब्दी से आक्रमण शुरू हुआ, उसके बाद एक से एक विलक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं। आपने मधुसूदन सरस्वती का नाम लिया, वो तो तुलसीदास जी के फ्रेंड थे। उससे पहले पूरी सीरीज है जो एक से एक ग्रंथ लिखे गए हैं। उसी क्रम में 10 भाष्य लिखे गए ब्रह्मसूत्र पे। लेकिन संस्कृत की धारा, संस्कृत में वो सारे ज्ञान विज्ञान को लाना और उसी के क्रम में उन आचार्यों के शिष्यों के द्वारा अपनी लोकल लैंग्वेज में उसी विषय को प्रस्तुत करना। बस इतना था कि तुलसीदास जी का रामचरितमानस जब अवधि में आया तो सामान्य लोगों में फैल गया।
और उसी तुलसीदास जी के जो गुरु रामानंद जी थे, रामानंदाचार्य का जो भाष्य था वो संस्कृत में आया, तो वो और लोगों में रहा, वो ज़्यादा लोगों में नहीं गया। तो ये जो पूरी परंपरा रही है, आप देखें कि 1945 ईस्वी में पंचानन भट्टाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर शक्ति भाष्य लिखा है और वो एक प्रामाणिक भाष्य माना जाता है। तो भारत में पुनर्जागरण तो वहाँ होता है जहाँ एरिस्टोटल से लेके और 15वीं शताब्दी तक डार्क एज माना जाता है, जहाँ क्वेश्चन नहीं कर सकता था कोई, जहाँ पादरी राजा की नियुक्ति करते थे, उसको हटा देते थे। तो वो डार्क एज में गैलीलियो की ज़रूरत थी, न्यूटन की ज़रूरत थी। भारत में ऐसा कभी डार्क एज नहीं आया है कि वहाँ एक पूरी परंपरा बिखर जाए। यहाँ तो शास्त्र कम पढ़ाई होगी तो घर में परंपरा चलती है, घर में नहीं चलेगी तो अरण्य में चलेगी। पूरे की पूरी परंपरा भारत की अरण्य संस्कृति है। यूएनओ का इस साल का जो स्लोगन है वो है कि गो बैक टू फॉरेस्ट, गो बैक टू वुड्स। आप देखें कि जो यूएनओ का आज का स्लोगन है कि विश्व को तभी बचा सकते हैं जब आप अरण्य संस्कृति को विकसित करें। पूरा का पूरा भारत का ज्ञान, पूरी की पूरी परंपरा अरण्य की देन है, पूरी की पूरी परंपरा अरण्य की देन है। कहीं मेट्रोपॉलिटन में बैठ के ये सारी चीज़ें नहीं लिखी गई है, न प्रोजेक्ट से लिखी गई है, और आगे भी प्रोजेक्ट से किया जाएगा तो ये नहीं बनेगा। जो कुछ भी लिखा गया है वो अरण्य में लिखा गया है, वो पूरे जीवन की तपस्या का परिणाम है। और उस परिणाम के कारण जब वो सारे उस तादात्म्य की स्थिति में गए, जब उस अद्वैत की स्थिति में गए, उस अद्वैत की स्थिति में जाने के बाद जो कुछ लिखा गया, इसीलिए उसमें सनातनता है, इसीलिए वह मानवता के लिए प्रतिदिन आप प्रासंगिक माना जाता है। तो इस तरह की स्थिति को हमें ध्यान रखना है। आज भारत में जो भी स्थिति आई उसके बाद भी आज विज्ञान का इस तरह से इस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना। कल कह रहे थे प्रोफेसर साहब कि जो वो क्वांटम वैक्यूम क्या है, क्वांटम वैक्यूम तो यहाँ हर एक ग्रंथ में मिलेगा, लेकिन वो शब्दावली आनी चाहिए। तो इस तरह से हमें इसको जो सनातनता है कि जो हम जिसको आधुनिक कहते हैं ना, उस पर हमें जरूर पुनर्विचार करना चाहिए कि आधुनिक चीज़ क्या है। उपनिषद को जॉन ए व्हीलर या नील्स बोर या मैक्स प्लैंक जैसा आदमी अब कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल। एडविन श्रोडिंजर जैसे नोबेल लॉरिएट कहते हैं कि कॉन्शियसनेस डजंट नो प्लूरैलिटी, इट्स ऑलवेज सिंगुलर। और तमाम वैज्ञानिक इन बातों को जब मानते हैं कि वर्नर हाइजेनबर्ग रविन्द्रनाथ टैगोर के पास आए, जब वो क्वांटम फिजिक्स डेवलप करे, तो कल जो बात हो रही थी कि फील्ड और पार्टिकल सब पार्टिकल के बीच में रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को समझने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर के पास वर्नर हाइजेनबर्ग आए थे। और वहाँ पर उन्होंने, मैं उस एक श्लोक को बोल के फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, कि उन्होंने दक्षिणेश्वर मठ में गंगा के तट पे ले गए वर्नर हाइजेनबर्ग को, और उन्होंने कहा कि देखो जो जल और तरंग के बीच का जो रिलेशन है ना, वही फील्ड और सब पार्टिकल के बीच का रिलेशन है, इसको समझो आप। और यदि आप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो तरंग गिन सकते हैं, उसके फॉर्म हैं, लेकिन हैं वो जल। तो यदि जल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो तरंग नहीं है, यदि तरंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है। यही बात आपने कही कि गोल्ड और ऑर्नामेंट में यही है। यदि गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई ऑर्नामेंट नहीं है, गोल्ड ही है सब। यदि ऑर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये नेकलेस है, ये अंगूठी है, ये है। हम सारे जब फॉर्म ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हम राम हो गए, श्याम हो गए, मोहन हो गए, पर्वत हो गए, नदी हो गए। जब एसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सब आत्मा है। तो ये जो हमारे ऋषियों ने दिया है, और आचार्य शंकर ने इस पोजीशन को लेके चला है कि मृत्तिके त्येव सत्यम वाचारंभनम विकारो नाम ध्येयम, कि राम श्याम मोहन इत्यादि जो है वो आकार को बताने के लिए व्यवहार मात्र है। वस्तुतः आकार वो एसेंस से अलग कुछ नहीं है, जैसे गोल्ड से एसेंस ऑर्नामेंट अलग कुछ नहीं है। तो इस बात को, ये सत्य है, इस बात को वैज्ञानिक ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं
रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको एक श्लोक सुनाया था विवेक चूड़ामणि का, वर्नर हाइजेनबर्ग को वहीं गंगा के किनारे, यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीतम अज्ञानात् तत्सर्वम ब्रह्मैव प्रत्यस्ता शेष भावना दोषम। कहते हैं कि ये जैसे जल ही तरंग है, वैसे ही सब कुछ आत्ममय है, वैसे ही सब कुछ वो ऊर्जा है, शक्ति है जो ब्रह्म का अपना स्वरूप है। और इस आधार पर आप यदि देखेंगे तो आपका इक्वेशन कुछ और हो जाएगा। और वर्नर हाइजेनबर्ग लौटने के बाद ये रिकॉर्ड पे बोलते हैं कि वहाँ से सीखने के बाद क्वांटम फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। और फिर बुला के उन्होंने फ्रिट्जॉफ कापरा को कहा कि आप भारतीय ज्ञान और विज्ञान के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करो, जिसका परिणाम है ताओ ऑफ फिजिक्स और जो वे ऑफ लाइफ, या जितने उनके ग्रंथ लिखे गए हैं, और उसके बाद सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं। तो मैं इन बातों को आपके समक्ष रखा, थोड़ा मुझे समय मिला, इसके लिए मैं कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप जैसे लोगों के समक्ष मुझे कुछ बातें रखने की। हम कुछ नहीं हैं, कुतो वा नूतनम वस्तु, हम कुछ नहीं करते हैं, बात को घुमा घुमा के परंपरा को सामने लाते हैं। और इस परंपरा को यदि हमारे नए जनरेशन थोड़ा ग्रहण करें तो ये फिर परंपरा उसी रूप में आगे बढ़े, हमारा तो यही प्रयोजन है। मैं अंत में लास्ट एक कोट आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो क्वीन फ्रेडरिका है, हमारी बात होती रहती है कि एक फिजिसिस्ट रही हैं और ये ग्रीस की महारानी थी और हाई एनर्जी फिजिक्स में इन्होंने काम किया था। तो और लोगों ने तो जो बोला है, इन्होंने आचार्य शंकर का नाम लेके बोला है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि इट वॉज माई एडवांस्ड रिसर्च इन फिजिक्स दैट हैड स्टार्टेड मी ऑन ए स्पिरिचुअल क्वेस्ट. It culminated in me accepting the non-dualism or absolute monism of Shankar as my philosophy of life and science. ये क्वीन फ्रेडरिका का स्टेटमेंट है। और इसके बाद वो भारतीयों के लिए कहती हैं एक वाक्य कि भारत के जो लोग हैं कि यू इंडियंस आर फॉर्चुनेट, यू इंडियंस आर फॉर्चुनेट टू इनहेरिट सच नॉलेज। आई एनवी यू, मुझे आपसे द्वेष है कि आपको कैसे ये सब फ्री का मिला हुआ है। वो ये कह रही हैं ग्रीस में बैठ के, while Greece is the country of my birth, India is the country of my soul. ये एक फिजिसिस्ट का स्टेटमेंट है, हार्डकोर फिजिसिस्ट का। इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि विज्ञान में किस तरह का हमारे शास्त्र के प्रति सम्मान है और किस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को, जो दूसरा पक्ष है उसके साथ ये पक्ष भी यदि सामने आए और बड़ा रैशनल वे में, जैसे कि आचार्य ने, बिल्कुल वो एक अनुभूत व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अनुभूत सत्ता को भी यंग के सामने तार्किक रूप में ले जाना पड़ेगा, और वो तार्किक रूप में ले जाने का ही परिणाम ब्रह्मसूत्र भाष्य है। तो हमें भी इसको उस सत्य तक ले जाते जाते तर्क की दृष्टि से भी अपने यंगर जनरेशन को कन्विंस करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सनातनता बनी रहेगी और ये आधुनिक नहीं है, ये आधुनिकतम है। तो इस बात को करते हुए अंत में आचार्य एक शंकर जी का एक श्लोक सुना के मैं समाप्त करता हूँ। वो मुक्त व्यक्ति का लक्षण देते हैं अपने उपदेश शास्त्री में, जो हम जनरली क्लास में टीच करते हैं इसको, कि मुक्त व्यक्ति कैसे होते हैं। हमारे सामने बहुत सारे संत लोग होते हैं कि सुषुप्त वज जागृति यो न पश्यति, जो जागते हुए भी सोते हुए के समान रहते हैं। सुषुप्त वज जागृति यो न पश्यति द्वयम च पश्यन् नपि ना द्वयत्वतः। सबको अलग अलग देखते हुए भी वस्तुतः किसी को नहीं देखते, वो केवल एक को देखते हैं, उस अद्वय को देखते हैं। तथापि कुर्बन नपि निष्क्रियश्च यः, सब कुछ करते हुए भी जो कुछ नहीं करते, स आत्मवित्, वह आत्मवेत्ता है। यह निश्चित सिद्धांत है पूरी परंपरा का।
बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम।